हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे एचटीएस लर्निंग क्लासेस में। मैं अमित आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारे इस क्लास में। आज की क्लास कुछ स्पेशल होगी क्योंकि अब से हम जो है लेखपाल, जिसे पटवारी कहते हैं हम लोग हिंदी में, उसकी जो है हम मैथ की जो है क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। हर एक चैप्टर वाइज हम उसकी क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे आपकी जो है एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगी और आप बस इसी क्वेश्चन से करके आप काफी क्वेश्चन अपने एग्जाम में इसे लगा सकेंगे। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उस तरीके को बताऊंगा कि आप उस तरीके को कैसे अप्लाई करके आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन निकाल सकेंगे, बिल्कुल अच्छे से और बिना कोई गलती के साथ। तो आज से मैं आपका ये क्लास शुरू करूंगा। आप डेली मेरे साथ बने रहिएगा। आपको हमेशा एक ऐसे से नए नए चैप्टर की लेक्चर आती रहेंगी और उसके बेस पे हर एक चैप्टर पे बेस पे मैंने 15-15 बिल्कुल अलग अलग 15-15 क्वेश्चन बताऊंगा, जो बिल्कुल सटीक आपके लेखपाल के पैटर्न पर होगा। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन। एक बात पहले आप ध्यान दे दीजिएगा, लेखपाल में जो है आपका 25 क्वेश्चन मैथ में आता है। अगर आप ये सोचकर चलते हैं कि आप मैथ को नहीं पढ़ेंगे, बस वैसे ही जाकर लगा देंगे, तो आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि इस बार लेखपाल का कट ऑफ बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि काफी बच्चे काफी टाइम से इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये वैकेंसी भी लेखपाल की काफी टाइम बाद आ रही है। इसलिए मेरे साथ बिल्कुल बने रहिएगा और ये मैथ एकदम दिमाग में बैठा के बढ़िया से लगाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज का पहला चैप्टर हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपका बेसिकली क्या होता है कि इसमें आप जो है आप अपने कैलकुलेशन बेसिस पे इस पे लगाते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि कोई अंडर रूट का प्रॉब्लम दे दिया या कि परसेंटेज का प्रॉब्लम दे दिया, ये सब चीजें आपको सॉल्व करनी होती है। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको पहले बताता हूं। अंडर रूट 0.2025 प्लस अंडर रूट 0.1225। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो तरीके हैं। एक तो अगर आपको पता है कि 2025 का जो है स्क्वायर रूट जो होता है वो 45 होता है, तो आप इसको इजीली लगा लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तब आप इस पे क्या करेंगे। अगर आपको ये पता है 45 होता है तो ये आपको डायरेक्ट हो जाएगा 45, ये बस 0.45 आगे लग जाएगा। ये 1225 अगर आपको पता है कि ये जो है 35 का स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.8। आप यहाँ से लगा लेंगे। लेकिन ये चीज अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तब आप क्या करेंगे। सेकेंड ट्रायल पे आप क्या करिए, पहले इसको लिखिए और देखिए जितना पॉइंट के बाद आप ऊपर का पहले पॉइंट हटाइए, दशमलव हटाइए, और जितना दशमलव हटाने के बाद उसके बाद जितनी भी डिजिट होगी आप उसके अपान में उतने जीरो लिख दीजिए 1 लगाकर। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 4 डिजिट थी तो मैंने 4 जीरो लिख दिया। अब वहीं पे सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 4 जीरो है, तो यहाँ पे भी आप 4 जीरो लिख लेंगे। अब आप क्या करिए, ऊपर नीचे दोनों को 5 से आप डिवाइड करिए, तो ये आपका हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा आपका 405। इसको भी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा आपका 245, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आप फिर से देखें, ये फिर से 5 से डिवाइड होगा और फिर से इसको डिवाइड कीजिए 400, ये 81, ये फिर 400, ये आपका 49। अब आप देख सकते हैं कि आपका अंडर रूट 81 बचा, 81 अपान 400, और ये आपका बचा है अंडर रूट 49 अपान 400। जैसा कि आपको पता होगा कि 89 तो हर एक बेसिक चीज है, तो सबको पता ही होता है ऑलमोस्ट, किसका स्क्वायर रूट होता है 9, और 400 का आपको पता ही होगा कि होता है 20। आपको 1 to 30 स्क्वायर रूट तो आपको डेफिनेटली आपको याद करना ही पड़ेगा कि 1 to 30 का स्क्वायर क्या होता है। अगर आप ये चीजें नहीं याद करते हैं तो आप इसका अगर कैलकुलेशन बेसिस पे करते हैं तो ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर चला जाएगा। तो आप इसका 1 to 30 आप बिल्कुल अपने दिमाग में चढ़ा लीजिए। 1 to 30 आपको याद होना चाहिए। अब 49 का 7 और फिर अगेन 400 का आपका हो गया 20। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं तो देख सकते हैं कि 20 यहाँ पर आपका कॉमन है, तो 20 यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, और ऊपर आपका हो जाएगा ऐड 9 + 7 16। यहाँ पे आप जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने के लिए सबसे आसान 4 चौको 16, 4 16 और 5
यहाँ पे अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, देखिए 16/20, ये आप 20 को लिख सकते हैं 2 × 10। अब यहाँ पे आप 2 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8/10, और यहाँ पर आपका एक पॉइंट है, तो अगर एक पॉइंट आप ऊपर भेजते हैं तो हो जाएगा 0.8। ये आपका हो जाएगा आंसर बिल्कुल, और ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लेना चाहते हैं तो अभी हम अपना सेकेंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसका सोल्यूशन आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें जो है ये इसका स्क्वायर डिवाइड आपका 0.02, 0.1 और 0.03 ये सब मल्टीप्लाई करना है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप हमेशा बोर्ड मास रूल का फॉलो करिएगा। बोर्ड मास मतलब क्या होता है, बी से आपका हो जाता है ब्रैकेट, फिर ओ से हो जाता है ऑफ। ऑफ का सिंपली मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यहां पर भी होता है, लेकिन जो ऑफ वाली चीज होती है सबसे पहले उसको करते हैं। ये हो गया ऑफ, फिर डी से आपका हो जाता है डिवाइड, एम से हो जाता है मल्टीप्लाई, फिर ई से हो जाता है आपका एडिशन, एंड यस से आपका हो जाता है सब्सट्रैक्शन। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा बोर्ड मास रूल को। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट मैं आपको स्क्वायर बेसिस बता दूंगा, और दूसरा जो सोल्यूशन बताऊंगा वो आपका अपॉन 100 में या फिर अपॉन 1000 में आप उसकी पॉइंट की वैल्यू चेंज करके आप उससे कैसे लगाएंगे, मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। 0.04 ये स्क्वायर है तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो जाएगा 0, और ये यहाँ पर डिवाइड है तो ये नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 0.02 प्लस 0.1 × 0.03। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आप क्या आएगी 0.0016। यहाँ पर मैं करके आपको दिखा भी देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई कर 16, 0 000 4 पॉइंट पर है तो 6100, ये आपका 4 पॉइंट पे 0.0016। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और ये आपका अपॉन में रहेगा डिवाइडेड बाई 0.02। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद 1 है, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो बस ये आपका एक डिजिट यहाँ पर ये और ज्यादा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.003 हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा भी देता हूँ। पॉइंट पर है तो हो जाएगा आपका 0.003, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें जो है अब क्या करिएगा, नीचे की जो वैल्यू है ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और ऊपर के पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो अब क्या करिएगा, जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको आप जो है बिल्कुल पॉइंट यहाँ से हटाइए। पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो उसको आप 100 नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता होगा कि आप सेम डिजिट से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.16, और इसको लिख सकते हैं आप 2, और ये आपका यहाँ पे प्लस था, ये हो जाएगा प्लस आपका 0.003। यहाँ पर जब आप इसे डिवाइड करेंगे कि 2 8 में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 0.08, और ये आपका 0.003 है। इसको मैंने कैसे डिवाइड किया आप उसको देख सकते हैं। आप 0.16/2 को आप क्या करिए, इसको डिवाइड करने के लिए आप ऊपर फिर से एक बार 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। इससे आपका क्या होगा, क्या की वैल्यू जो है पॉइंट की सारी वैल्यू हट जाएंगी, और आपका ऊपर 16 हो जाएगा, ये आपका 200 × 100 हो जाएगा। फिर आप इसको जब 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, और अपॉन में 100 है तो 100 मतलब क्या आपकी जो डिजिट है उसके बाद उसके लेकर 2 डिजिट के बाद आपकी दशमलव लग जाती है, तो हो जाएगा 0.08। ये चीज आप देख सकते हैं। आप इसको अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए सिंपली देखिए, ये हो जाएगा आपका 380.0। तो आप देख सकते हैं ये कौन से ऑप्शन में आपका, ये बिल्कुल आपका ये बी ऑप्शन है, और ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। तो आप देखिए कि इतने बड़े से पॉइंट के प्रॉब्लम को आपने कैसे लगा लिया, कितने आसान तरीके से। अब इसका जो सेकंड तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूं, आप इसको तब तक नोट कर लीजिए। तो उसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। तो आपने ये मल्टीप्लाई करके आप देखा ही था कि 0.0016 हुआ था, ये आपका अपॉन में 0.02 था, अब यह 0.1 × 0.03 था।
आप इसमें जो मल्टीप्लाई करने में बता रहा था, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आप लिख दीजिए 16, क्योंकि 4 डिजिट पर है, या फिर नीचे 2 डिजिट पर है, तो बस 2 डिजिट कटेगा तो 2 डिजिट उसकी और लग जाएगी और आपका 100 हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे मान लीजिए 4 डिजिट हटाने के लिए आप 1 और 4 जीरो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4 डिजिट आपकी पूरी हट के पॉइंट हटा देगी और नीचे 2 डिजिट आपके पास जीरो लेगी, तो 2 हो जाएगा और आपका 100 बच जाएगा। और उसके बाद इसका मैंने बताया था, या फिर इसको करने के लिए भी 1/10 आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/100, क्योंकि 2 डिजिट पर है, जैसे मैंने बताया था आपको, तो ये 3/100 हो जाएगा। तो फिर 2 यहाँ पे डिवाइड होगा तो आपका 8 कर देगा, तो हो जाएगा आपका 8/100, और फिर ये हो जाएगा आपका 3/1000, क्योंकि 100 का 10 से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये 2 डिजिट पर मल्टीप्लाई जो करेंगे तो ऊपर 2 डिजिट की दशमलव बनाएगी, तो हो जाएगा 0.08, ये आपका हो जाएगा 0.003, तो ये 1000 का। ये आप ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अनुसार आपकी 0.083 हो जाएगी। आप जब बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो अभी इस क्वेश्चन को तुरंत इतनी ही देरी में लगा लेंगे, तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिएगा और इसको देखिएगा। अब हम ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अंडर रूट करके सॉल्व करना है। तो आप इसको देखिएगा। आप इसको सबसे पहले क्या करिए, आप हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये वैल्यू अंडर रूट में कुछ लिख के मल्टीप्लाई की रहती है तो आप इसको एक बड़ा सा अंडर रूट लेके आप इसको लिख सकते हैं 125 गुणे 30 और फिर गुणे 100। इसमें आपकी कोई भी वैल्यू की चेंज नहीं होती है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब अंडर रूट निकालने के लिए आपको 2 डिजिट सेव करके निकालना पड़ेगा, जैसे कि 6 into 6 आएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 बाहर आ जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 125 को एक्सपेंड करेंगे, तो हो जाएगा 5 into 5 into 5, तो हो जाएगा 25 25 25 125। और 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 6 6 5 30, फिर एक 6 बचा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एक पेयर निकालिए, जैसे 5 का एक पेयर, फिर 5 का एक पेयर, फिर एक 6 का पेयर। जब आप पेयर निकालेंगे, मान लीजिए कि 5 गुणे 5 होता है अंडर रूट में अगर है कि आपका 5 स्क्वायर हो जाता है अंडर रूट, और अंडर रूट का जो मतलब ही होता है वो होता है आपका 1/2। तो 5 स्क्वायर लेते हैं, फिर अंडर रूट का मतलब हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाता है और यहाँ पे बाहर जो है वैल्यू 5 आ जाती है। ऐसे ही अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पे 5 का एक पेयर, फिर 5 का एक पेयर, फिर 6 का एक पेयर, एक 5 आएगा, फिर एक 5 आएगा, फिर एक 6 आएगा, ये आपका हो जाएगा 25 25 और 25 6 का आपका हो जाएगा 150। ये आपका 150 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं अंडर रूट वाला प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल आपको करना है, बिल्कुल बारीकी से ध्यान देते हुए कि इसमें कोई भी गलती ना हो, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर के बराबर है, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप 1 नंबर का भी डिफरेंस करते हैं तो आपका रैंक बहुत ही ज्यादा आपका नीचे जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन 9.99 प्लस 99.99 प्लस 999.99 प्लस 9999.99। इसको जो है आप इसका आंसर निकालना। ये देखने में तो 999 बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन आप सिंपल इसमें करिएगा, कोई भी ट्रिक के पीछे मत भागिएगा। सिंपल आप इसको रखिए वैल्यू और डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। पहले सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू को लिखता हूँ, फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू को लिखता हूँ, फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू को, फिर एक सिंगल नंबर वैल्यू। आप इसको सिंपली ऐड कर दिए। इसमें इतना कोई ट्रिक लगाना नहीं है, क्योंकि आप ट्रिक लगाएंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। ताकि इसको ऐड करेंगे तो देख सकते हैं 4 9 तो 9 चौको 36, आपका 80 लगेगा 3, फिर आपका 9 को 36 9 80 लगा आपका फिर से 3, फिर आपका 9 चौको 36 36 3 आपका हो जाएगा 45, तो 9 80 लगा 3, अभी आगे 9 3 का 27 3 30 0 80 लगा आपका फिर से 3, 9 2 18 18 3 को 21 का 1 80 लगा 2 और 9 9 2 11 पैक करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 10 9.96। ये आपकी जो है आंसर आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसमें आप बस यही करिएगा, सीधे ऐड करिएगा। आप ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइएगा, ट्रिक वगैरह का पीछे मत भागिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसको आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब इसको हम देखते हैं। ये आपका जो वैल्यू है 0.001 पर बार है। ये बार का मतलब क्या होता है, जितने भी वैल्यू के ऊपर बार लग जाएगी, ये बार की वैल्यू जो है वो रिपीट करते जाएगी।
जैसे कि आप मान लीजिए इसको एक सपोज करते हैं, अगर तो हो जाएगा आपका 0.001, फिर 001, फिर 001, ऐसे ही आपका कंटिन्यू चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो हमें इसकी जो है वैल्यू निकालनी है। देखने में तो काफी डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल इसको आसान तरीके से बताऊंगा। आप जब इस वैल्यू को एक सपोज कर लेते हैं तो आप क्या करिए, इसमें जो है आप दोनों साइड जो है 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1000 का इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 1000x। फिर यहाँ पर जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो तीन वैल्यू है ये आपकी जो है 0 की हटा देगी और ये यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 1.001, फिर 001, फिर 001। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का कोई भी नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो आप यहाँ पे दोनों साइड पे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है कि आप दोनों साइड अगर कोई भी वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो इसको आप देखेंगे कि आपने इस साइड भी 1000 का मल्टीप्लाई करते इस साइड भी, और जो आपने 1000 का मल्टीप्लाई किया तो ये जो 3 जीरो है यहाँ पर इसको दशमलव को इस साइड भेज देती है और आपका 1 जो है आ जाता है। अब आप इसको देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1000x बराबर 1 दशमलव आता है, तो इसको लिख सकते हैं 1.001, 001 और 001, फिर इनफाइनाइट तक। क्योंकि आप ये यहाँ पर ऐड करेंगे फिर आपकी ये पुरानी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये लिखेंगे आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो बिल्कुल इसी की तरह है। आप इसमें मिला सकते हैं 0.001, 001, 001, ये बिल्कुल उसी की तरह है ये वैल्यू। तो अब इसको आपने यक्स सपोज किया था तो इसके जगह आप यक्स लिख सकते हैं। फिर आप जब यक्स आप लिखते हैं, यहाँ पे जब भी कोई वैल्यू जाती है, अगर यहाँ पे वैल्यू कोई माइनस में होती है तो इस साइड जाकर वो प्लस में हो जाती है, और वहीं पर अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आपकी प्लस में होती है तो यहाँ पर जाकर वो माइनस में हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 1000x माइनस x बराबर 1। जब माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 999x बराबर 1। यहाँ पर आप x, यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू किसी से मल्टीप्लाई हो तो नीचे इस साइड फिर जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड में। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/999, और ये आपका कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाता है बी, जो कि बिल्कुल सही है। तो देख सकते हैं ये देखने में कितना डरावना लग रहा था, लेकिन कितना आसानी तरीके से मैंने इसको लगा दिया। अभी इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है पहले आप पढ़ लीजिए। 4.5% ऑफ 900 प्लस 8.5 बराबर 10 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन मार्क की इसकी वैल्यू से आपकी फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क की आप एक सपोज कर लीजिए। अब आपको क्या पता करना है, एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो इसको हम लोग लगाते हैं। आप जो है बर्नौलीज रूल जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑफ आया तो पहले ऑफ ही करेंगे। तो 4.5% अगर कहीं भी लिखा है तो उसको आप लिख सकते हैं 4.5/100। अगर प्रतिशत अगर साइड में होता है तो उसकी वैल्यू जो 100 होती है डिवाइड में। ठीक है, ऑफ का मतलब मैं निकाल रहा था आपको मल्टीप्लाई। तो आप लिख देंगे मल्टीप्लाई 900 प्लस 8.5 बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये माइनस क्वेश्चन मार्क हमने सपोज किया एक्स, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 900 से ये, तो ये आपका हो जाएगा 900 का अपने 100 से डिवाइड किया आपका वैल्यू 9 आ गई। ये हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 8.5 बराबर 100 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 × 45 को 5, हंसी लगा 4, 9 × 36, 4 40, 40.5 आपकी वैल्यू जाएगी। कैसे मैंने किया यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पॉइंट पे दशमलव ये हो गया आपका 40.5 प्लस 8.5 बराबर 100 माइनस एक्स। ये जब आप दोनों स्क्वायर करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी जाएगी 49। ये हो जाएगा बराबर 100 माइनस एक्स। मैंने आपको बताया था कि अगर ये वैल्यू यहाँ पे माइनस होती है तो वहां साइड प्लस हो जाती है। तो आप इस वैल्यू को इस साइड भेज दीजिए, क्या हो जाता है एक्स। और ये जब 49 को यहाँ पे भेजते हैं तो आपका 100 में माइनस हो जाता है, ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 51। एक्स की वैल्यू यानी मतलब
क्वेश्चन मार्क की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 51, और ये आपका बिल्कुल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें जो आपको 0.7 और 0.7% के बीच का हमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले 0.7 जो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल चीज है, जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है या फिर कोई भी चेंज नहीं करना है, तब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये 0.7% में इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको लिखिए पहले 0.7%। प्रतिशत तो मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था कि आप इसको 100 से डिवाइड लिख सकते हैं, और उसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी 100 से डिवाइड होता है तो 2 डिजिट आपकी ऊपर की वैल्यू को चेंज कर देती है। ये आपकी हो जाएगी 0.07। ये कैसे चेंज कर सकती है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2। अगर वैल्यू नीचे प्लस में होती है ये, तो ऊपर जाकर ये आपकी हो जाती है निगेटिव में, तो हो जाती है आपके 10 के पावर -2। यहीं पे अगर -2 मतलब कि 2 डिजिट आपको दशमलव से फिर बैक लेना है, कि आपकी हो जाती है 0.07। ये मैंने आपको बता दिया। तो हमें बस इसके और इसके बीच का अंतर बताना था, तो हम इसके बीच का अंतर देख लेते हैं। क्या करना है हमें 0.7 माइनस 0.07, 7 के बाद कुछ नहीं तो सब 0 लिख दीजिए, कोई भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जब एक हासिल देखा तो ये जगह 10 में से 7 जा 3, फिर 9 से 0 जा 0 9, फिर एक हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 0.693, जो कि आपका बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए कितनी आसानी से लग गया, बिल्कुल ऐसे ही आप भी लगाइएगा। अब इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें क्या आपको 1000 का 60%, का 20%, का 30% का आपको वैल्यू बताना है। इससे ज्यादा कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए 1000 गुणे 60%, मैंने 60% में लिखा था, अपन में 100 लिखते हैं, बटे 100, फिर 20 बटे 100, फिर 30 बटे 100। 1000 में 3 जीरो है, यहाँ पर 10,000 है, तो 10,000 का यहाँ देख सकते हैं 4 जीरो, 2 जीरो नीचे, 2 जीरो नीचे, 4 जीरो, ये आपको यहाँ पे डिवाइड कर देगा। तो उसका डिवाइड करने के बाद आपका जो है ये 100 बचता है, तो 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ से उड़ा देगा, 1 जीरो यहाँ से घटा देगा, तो आपका हो जाएगा 60 गुणे 2 गुणे 3, 60 गुना 120 गुणे 3 मतलब 360। ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं अभी कितना आसानी तरीके से लग चुका। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें जो है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हो जाएगा 2/5 x प्लस 3/10 x माइनस 3/5 x बराबर 551 लिखा है, और आपको यहाँ पर x की वैल्यू पता करनी है। अब इसको सिंपली क्या लिखेंगे 2x/5 प्लस 3x/10 माइनस 3/5x बराबर 551। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप नीचे का एलसीएम ले लेंगे, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस एलसीएम लगा लेना, तो उतने में सफिशिएंट आपका। यहाँ पर आपका 10 एलसीएम हो जाएगा। फिर जब एलसीएम लेते हैं तो 5 की यहाँ पर 2 बार डिवाइड करती है, तो ये जो अगर 5 2 बार डिवाइड कर रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है वही 2 बार, तो 2 4 हो जाता है आपका, 2 दूना 4 प्लस 7। यहाँ 10 एक बार डिवाइड करता है तो ये गुणे 3 3 ही होता है। अब फिर यहाँ पर 5 10 को 2 बार में करेगा तो 3 दूना 6 x हो जाएगा बराबर 551। यहाँ फिर ऐड करेंगे तो 4 3 7 और 7 6 सॉरी यहाँ पे माइनस तो जाएगा आपका 4 3 7 7 में 6 हो जाए 1, तो जाएगा x/10 बराबर 551 हो जाएगी x की वैल्यू। यहाँ पर जब 10 से इस साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर कर देगी 5510 आपकी यहाँ पर आंसर हो जाएगी, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो देख सकते हैं ये भी कितने साइड लग गया, इसको नोट कर लीजिए। तो शुरू करते हैं अपने 10वें 11वें क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप देखिएगा कि आपको इसमें लिखना है √121 मल्टीप्लाई गुड √196। इसको आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं बहुत से लोग इस यहाँ पे गलती कर सकते हैं। इसका मतलब डिवाइड होता है, और ये डिवाइड यहाँ पे पूरे वैल्यू की यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, हो जाएगी डिवाइड √49। तो लिख सकते हैं आप इसे √121 मल्टीप्लाई √196। ये मैंने आपको बताया था डिवाइड है, तो हो जाएगा आपका √49। क्या 121 का इसका रूट क्या होता है 11,
196 का क्या होता है 14, और 49 का होता है आपका 7। 7 से आप यहाँ से डिवाइड करेंगे कि आपका 2 बार में जाएगा, हो जाएगा 7 दूना 14, और फिर यहाँ पर 11 से जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जाएगा 11 दूना 22। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। क्या देखते हैं, ये यहाँ पर लिखा है 3.2 गुणे 10 के पावर 4, जो कि ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 2 गुणे 10 के पावर 5, ये भी ब्रैकेट में। इसको जब सॉल्व करेंगे तब क्या लिखेंगे, इसे 3.2 गुणे 10 के पावर 4। ये आपके पूरे ब्रैकेट के डिवाइड पे था, इसीलिए आपको आप पूरे वैल्यू को नीचे लाके रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर 5। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे जब भी 4 दी रही है तो ये 4 है, तो यहाँ पर मतलब कि 10 जो है आपका 4 बार लिखा गया। तब क्या करिए, एक 10 को इसे दे दीजिए, जिसकी वजह से ये वैल्यू जो आपकी 32 हो जाएगी। फिर आपके पास कितने 10 बचेंगे, ये 3 10 बचेंगे, तो जाएगा 10 के पावर 3, ये हो जाएगा 2 10 के पावर 5, ये 2 में जाएगा, हो जाएगा आपका ये 16, ये हो जाएगा आपका 16 गुणे 10 के पावर 3। अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 बार 10 लिखा है, तो अभी से क्या कर सकते हैं, 5 और जब 10 आप लिखेंगे तो हो जाएगा 5 बार 10, जबकि 3 बार ये हो जाएगी 10। तब देख सकते हैं कि ये 3 10 जो है, ये 3 10 को काट देगा, तो बचेगा क्या आपका 16। ये 10 2 बार आता है, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल, ये आपका आंसर 16 था 10 का स्क्वायर, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। तो अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तब कमेंट कीजिएगा, और कमेंट का मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, किसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा आपको फिर से। अब देखिए इसको दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, ये 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 पे हम देखते हैं, इसमें आपको जो है आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम मतलब होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बताना, असेंडिंग मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी वैल्यू आपको बतानी है। तो ये बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में 3 वैल्यू है, ये बताना कि कौन सी वैल्यू सही आरोही क्रम या फिर असेंडिंग ऑर्डर में आपकी रखी गई है। तो अभी 3 वैल्यूज में से कोई भी कौन सी दी गई है, 2/3, एक है 5/6 और एक है 3/4। ये आपकी 3 वैल्यू दी गई है, जो कि 4 ऑप्शन में है। तो इसमें बताना है कि कौन सा आपका सही आरोही क्रम है। इसको बताने के लिए अब देखिए क्या करना है आपको, ये मैंने 3 जो दिया है वो मैंने लिख दिया, 3 वैल्यू। तो इसमें आप हमेशा याद रखिएगा, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, आरोही क्रम या फिर उसका दूसरा जो क्रम है उसको बताने के लिए सबसे पहले आप उसके डिनोमिनेटर को बराबर करिएगा। ये जो तीनों वैल्यू दी गई है, इस तीनों वैल्यू के डिनोमिनेटर को आप बराबर करेंगे, क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर को बराबर कर देंगे तो बस आप ऊपर के न्यूमिनेटर वैल्यू को देखकर आप ये बता सकते हैं कि असेंडिंग में कौन सा होगा, कौन डिसेंडिंग होगा, कौन सी वैल्यू इसमें सबसे छोटी होगी और कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी होगी और कौन सी वैल्यू आपकी उसके बीच की होगी। तो उसको बराबर करने के लिए आप यहाँ पे पहले जो नीचे वाले 3 6 4, ये 3 6 और 4, ये 3 6 4 का एलसीएम लीजिए। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो आप देख सकते हैं क्या होगा आपका 2 3, ये देख सकते हैं आप 2 2 4 6 12, आपका यहाँ पर 12 एलसीएम होगा, यहाँ पर आपका 12 एलसीएम होगा। तो 12 एलसीएम जब हो रहा है तब क्या करिए कि आप यहाँ नीचे वाले हर एक वैल्यू को 12 बनाइए। आपको नीचे की वैल्यू जो अगर 12 बनानी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे से भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 और नीचे जाएगी 12। ऊपर नीचे हमने दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई की थी, तो जिससे वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब कि जो इनका रेशियो का वैल्यू वो डिफरेंस नहीं आएगा, वही सेम रहेगा। अब वही नीचे अगर इसको देखें तो इसको 12 बनाने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जाएगा आपका 10/12। फिर यहाँ पर देखें इसको 12 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो होगा 4 3 12। 12 को 4 से डिवाइड करिए तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए आप 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आती है, तो आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जाएगी 3 3 का 9 और फिर 4 3 12। और जब नीचे की सारी वैल्यू बराबर है
तो आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है, ये पहला, ये आपकी सबसे छोटी है। उसके बाद आपकी उससे बड़ी कौन सी है, ये आपकी दूसरा, और इसके बाद कौन सी बड़ी है, तीसरा। तो इसका सही क्रम क्या होगा, आपका सबसे छोटी वैल्यू 2/3, फिर आपका हो जाएगा 3/4, फिर आपका हो जाएगा कि 5/6, जो कि ये है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये आपका ये ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं कि आपने कैसे इसको सेट कर दिया। ये ट्रिक आप हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, और ये ऐसे क्वेश्चन काफी बार रिपीट करते हैं लेखपाल में भी नहीं कि एसएससी जीडी में भी ये बहुत बार आते हैं। तो आप इसको बिल्कुल बारीक से ध्यान दीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर भी आप बॉडमास रूल को फॉलो करिएगा, मतलब पहले डिवाइड करिएगा फिर प्लस करिएगा। यहाँ पर तो डिवाइड में आप देखते हैं यहाँ पे 169 अंडर रूट में है। इसका मैंने आपको बताया था कि आप 1 से 30 की जो भी अंडर रूट वैल्यू है, फिर स्क्वायर रूट वैल्यू है, उसको आप जो स्क्वायर है आप उसको याद कर लीजिएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, एक छोड़ने को 13 गुणे 13, ये डिवाइड में के नीचे आ जाएगा, हो जाएगा आपका 13, ये प्लस अंडर रूट 140 का लिख सकते हैं आपको 14 गुणे 14 बराबर 3 गुणे एक्स। ये मैंने बताया था जब दो वैल्यू होंगी, एक पेयर बनेगा तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो हो जाएगा 13/13 प्लस ये 14 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई एक्स। 13 से 13 कटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 14 बराबर 3 गुणे एक्स। तो 1 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 15, ये हो जाएगा 3 गुणे एक्स। 3 15 बार यहाँ पे कटेगा, जैसा कि मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि क्या होगा, 3 यहाँ पे आएगा तो इसको डिवाइड करेगा, तो हो जाएगा 3 5 बार में कटेगा। यहाँ पर आपकी वर्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है। तो आप इसको भी ध्यान रखिए और इसको नोट कर लीजिए। और दोस्तों भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको फिर, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करेंगे तभी आपको इसका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट जो नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे वो आपके तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन की तरफ से। और फिर अगर आपको इसी चैनल पर आपको जो है जीएस का वीडियो भी लगातार आता रहेगा, आप इसको बिल्कुल बने रहिएगा इस चैनल पे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन में जो बोर्डमास रूल है उसका काफी इंपॉर्टेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना है बोर्डमास में पहले बी आता है, तो सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट के अंदर की जो भी वैल्यू है सबसे पहले आपको उसको अपने ध्यान में रखना है। क्या लिखेंगे, 140 डिवाइडेड 61 माइनस 36 माइनस, अब आते हैं इस ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट में बात ध्यान दीजिएगा, जब ब्रैकेट हो जाता है तब आपका आता है डिवाइड। ये 40 वैसे रहने की, यहाँ पे लिखिए माइनस, ये 60 आपका, ये 12 डिवाइड आ रहा है, यहाँ लिखिए 60/12, फिर यहाँ पर लिखिएगा मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट क्लोज होता है। आप देख सकते हैं जब यहाँ पे आप 60 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 5 बार में जाता है और आपका क्या आता है, 12 25 60 हो जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप देखते हैं, लिखते हैं इसको 140 डिवाइडेड 61 माइनस 36 माइनस, ये आपका 6 गुणे 5 हो जाता है आपका, ये मिलकर 30, और 40 में से जब 30 आपका जाता है तो क्या हो जाता है आपका 10, और ये सारे ब्रैकेट यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद 140 डिवाइडेड, ये स्मॉल ब्रैकेट के बाद आपको सॉल्व करना होता है कर्ली ब्रैकेट, तो 36 में से 10 जाता है तो आपका हो जाता है 26, ये हो जाता है 140 डिवाइडेड। फिर यहाँ पर 61 में से 26 डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा आपके 11 में 100 5 2003, और फिर क्या है, अब आपका ये बिग ब्रैकेट भी खत्म होता है और हो जाता है 140 डिवाइडेड 35। ये जो आप डिवाइड करेंगे तो आपका 4 बार में जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये भी आपका बोर्डमास रूल से ही फॉलो होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आप, ये इतनी वैल्यू है जो कि आपकी बिग ब्रैकेट में लिखी है, फिर उसके बाद ये स्लैश लिखा है, इस स्लैश का मतलब का डिवाइड होता है। तो क्या करिए, सबसे पहले इस वैल्यू को लिखिए और इसके नीचे ये डिवाइड सारी वैल्यू आप लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। तो लिखेंगे 18/2 प्लस 5 गुणे 3 आपका बिग ब्रैकेट, ये आपका डिवाइड में पूरी यहाँ स्लैश लगा, ये ब्रैकेट है तो पूरी वैल्यू आपको नीचे आ जाएगी, तो हो जाएगा बिग ब्रैकेट 5 गुणे 3 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2। तो आप एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले डिवाइड करना है, तो जब आप 18 से 2 को डिवाइड करेंगे
तो ये हो जाएगा 18/2 प्लस ये 5 के 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका अपॉन, फिर ये 5 15, ये हो जाएगा माइनस, फिर 18/2। तो यहाँ से जल्दी जाते हैं, देखते हैं 2 से 18, ये 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 15/15, फिर हो जाएगा आपका 9, तो 15 9 आपका क्या होता है 24। पंद्रह में 9 ज्यादा से ज्यादा 6, फिर डिवाइड करेगा तो आपका 4 बार में कटेगा, हो जाएगा 6 6 24। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। तो देखिए हमने पूरा 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का लगा दिया और आपको उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा और इसके बाद जब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो भी लाते हैं उसमें आपको हम क्वेश्चन के साथ ही ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन हम लगवाते रहेंगे। मान लीजिए अगर टाइम वर्क आता है, फिर एवरेज आता है, या फिर औसत या आपका या कि साधारण ब्याज आता है, कोई भी ऐसा चैप्टर आता है तो उसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप ऐसी वीडियो बने रहेगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बिल्कुल अब की बार जो है लेखपाल आपको बिल्कुल निकालना ही है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही टाइम बाद आई है और इसमें आपको मिस नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।